हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे हम लोग। टाइम एंड वर्क। इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देख लिया था। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 वीडियो देख लिया था। आज पार्ट 2 है। बाकी के बचे हुए टाइप कैसा सवाल पूछता है आज के इस लेक्चर में करेंगे। अगर पहला लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें। तो चलिए देर नहीं करेंगे हम लोग और सीधे के सीधे हम लोग कहाँ पे चलेंगे, टाइम एंड वर्क की ओर। टाइम एंड वर्क आप पढ़ रहे हैं और आज का इस लेक्चर पार्ट नंबर 2 है, यानी कि आज पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे पहले आपको 6 टाइप तक आपको क्वेश्चन करवाया गया था। 6 टाइप तक आपको फार्मूला या फिर ट्रिक वे से बनाने के लिए कैसा क्वेश्चन आता है उसको समझाया गया था, आपको बताया गया था। तो अब हम लोग चलेंगे टाइप 7 नंबर से। टाइप 7 नंबर में किस तरह से हम लोग को पढ़ने के लिए दिया है और किस तरह से उसको हम लोग करेंगे, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो टाइप नंबर 7 में आपको इस तरह से सवाल पूछ सकता है और इसका फॉर्मूला इस तरह से हो सकता है और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है देखिए एक बार, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः x दिनों तथा y दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों काम करना आरंभ करें और t1 दिनों के बाद ए काम करना छोड़ दे तो देखिए समझिए क्या कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति है, दोनों एक x दिन में कर रहा है, एक y दिन में कर रहा है और दोनों काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बोल रहा कि T1 दिनों के बाद मैंने कुछ दिन काम किया, दोनों तो काम स्टार्ट किया और कुछ दिनों के बाद ए काम करना छोड़ देता है ना। दो व्यक्ति है, दोनों काम करना स्टार्ट किया। पहला व्यक्ति है कि कुछ दिनों तक काम किया और उसके बाद काम को छोड़ देता है। तो बी द्वारा जो दूसरा का व्यक्ति है, तो बी द्वारा शेष काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसको समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोग बताइए। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी बटा एक्स, ये हो जाएगा जहां पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फार्मूला आपको निकल के आ जाता है क्या, एक्स वाई यानी कि पहला और दूसरा दोनों व्यक्ति का जो दिन था x1 दिनों और y दिनों में, उसका गुणनफल माइनस x और y ये दोनों का योगफल प्लस t। कितना दिनों तक काम किया तो कितना दिनों के बाद काम छोड़ा तो T1 दिनों तक, यहाँ गुना कर देंगे और कौन छोड़ा तो x छोड़ा ना जी, पहला व्यक्ति, तो x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी में इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि यदि b काम करना छोड़ दे, ये तो एक काम करना छोड़ दिया तो बी शेष काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, उसके लिए फॉर्मूला हो गया। अगर बी काम करना छोड़ दे तो ए द्वारा शेष काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो कुछ नहीं है, बस वही चीज है, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी बटा वाई, यानी कि सेम टू सेम फॉर्मूला है। बस यहाँ पे जो काम छोड़ा एक्स मीन्स ए छोड़ा तो उसका काम का दिन हो गया और यहाँ पे बी वाला काम छोड़ा तो इसका हो गया। और इसी में अगर आपको एक और ढंग से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि पूरे काम को समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट करता है और दोनों कितना दिन में समाप्त करेगा, तो इसके लिए ये प्रश्न ये फॉर्मूला है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि कैसा आपको एग्जाम्पल दिया है और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। ये आपके प्रश्न हो गया, ए तथा बी एक काम को 10 दिनों में जी और 20 दिनों में समाप्त करता है। उन्होंने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद एक काम करना छोड़ दे तो बी शेष काम कितना दिन में करेगा। तो बी बराबर आपको दिया गया था क्या, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी, और क्या कर रहा है, ए काम छोड़ रहा है तो ए का क्या है, एक्स है, तो इसका एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मान बैठा दीजिए, एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया और टी कौन हो गया जी, टी हो गया ए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 10 इंटू 20 माइनस 10 प्लस 20 और टी कितना है 5,
बटा में क्या हो जाएगा आपका 10। तो इसको आप निकालिए कि एक हो गया 10 गुने 20 माइनस 10 और 20 30, 30 पचे 150 हो गया ना, 150 बटा 10। ये हो जाएगा जी 200 माइनस 150, यानी कि 200 में से 150 जाएगा तो ये आ गया 50 बटा 10, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 दिन आ जाएगा। तो बी को काम करने में कुल समय क्या लगेगा 5 दिन लगेगा, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखना है कि कौन छोड़ा और किसका निकालने के लिए बोल रहा था। एक काम करना छोड़ देता है तो एक काम करना छोड़ देता है 5 दिन बाद, तो बी शेष काम को कितना दिनों में करेगा, ये तो इस फॉर्मूला से आप लोग कर लीजिएगा। एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी बटा एक्स। एक्स ए छोड़ रहा है तो एक्स, अगर बोलता कि बी काम करना छोड़ दिया तो ए कितना दिन में करेगा समाप्त, तो यहाँ पे क्या हो जाता वाई हो जाता, बस कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या बोल रहा है। ए तथा बी एक काम को 20 दिनों में तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो आपको बताया गया है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, इसका एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या x माइनस टी बटा वाई बटा में क्या हो जाएगा आप लोग बताइए x, ये आपको फार्मूला था। तो इस पे हम लोग बता देंगे ये x हो गया, ये y हो गया और ये आपका t हो गया। x क्या है 20 दिन माइनस t 10 और y कितना हो जाएगा जी 30 बटा x, यानी कि 10 इंटू 30 यानी कि 300 बटा क्या हो जाएगा 20। एक जीरो से एक जीरो और 2 में 15 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 15 दिन, यानी कि पूरा काम को समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा, तो 15 दिन लगेगा। अगर इसी को बोल देता कि बी है ना, कि बी काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो ए कितना दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि ए शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो ए छोड़ रहा है तो ए वाला के लिखेंगे, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से पूछ रहा है और उसका एग्जैक्ट क्या होगा। यहाँ पे बोलता है कि बी काम शुरू होने से 10 दिन बाद छोड़ देता है, तो पूरा समाप्त होने में क्या लगेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं y माइनस टी इंटू एक्स बटा वाई, तो y कितना है जी 30 है माइनस 10 इंटू 20 बटा 30, यानी कि 400 बटा 30, ये हो जाता है 400 बटा 30, जो आएगा काट छट के वो आपका आंसर होता। तो आपको किसी भी तरह से पूछे बस आपको याद रहना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अगला टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 7 में बस यही है कि एक काम छोड़ देता है इतना दिनों बाद, तो बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, या फिर बी काम छोड़ देता है इतना दिनों बाद और उसको ए पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, या फिर पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न आता है। अब आता है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में देखिएगा क्या है, टाइप नंबर 8 में देखिएगा आप लोग, ये टाइप नंबर 8, इसमें बोला गया है कि ए बी सी यानी कि एक और व्यक्ति आ गया। पहले क्या था 2 ही लोग थे, अब क्या है तीसरा। ए बी सी किसी काम को एक्स क्रमशः एक्स वाई तथा जेड दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों साथ में काम करना आरंभ करें, ए बी सी 3 को व्यक्ति है जी राम मोहन श्याम, और तीनों साथ में काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है लगा लेकिन ए काम आरंभ होने के टी दिन बाद काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। 3 गो व्यक्ति है, 3 गो व्यक्ति में पहला व्यक्ति है कि कुछ दिन तक काम किया और उसके बाद काम करना छोड़ देता है, तो कुल समय लगेगा समाप्त होने में, वो लगेगा आपको y इंटू जेड बटा y प्लस जेड इंटू 1 माइनस टी बटा एक्स डेज। यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक काम
पहलका है जो काम करना छोड़ देता है, तो बाकी दो लोग काम किया, तो दो लोग को लिखा है जी, दो लोग को लिखा है क्या, वाई जेड। पहलका के तो छोड़ दे रहा, तो एक्स वाला को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो वाई जेड बटा वाई प्लस जेड इंटू 1 माइनस टी, कितना दिन बाद छोड़ा है और कौन छोड़ा है, तो एक्स वाला छोड़ा है। बस इसका आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्न बनेगा। बस ये आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं और आगे मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। दूसरा किस तरह से आपका प्रश्न पूछ सकता है वो देखिएगा। ए काम शुरू होने के T1 दिन बाद और बी काम शुरू होने के T2 दिन बाद काम करना छोड़ दे, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए 3 लोग था, तो पहलका में तो पहला फॉर्मूला में एक ही व्यक्ति काम करना छोड़ देता है, तो बाकी दो बचे, उसका हम लोग निकाल लिए। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या है कि दोनों व्यक्ति छोड़ दे रहा है, पहला और दूसरा, तो तीसरा अकेले बच जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि ज्यादा दिन समय लगेगा। तो ए भी काम कुछ दिन में काम करना छोड़ देता है और बी भी कुछ दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो सी बच गया जी अकेले, यानी कि जेड इंटू 1 माइनस T1 बटा एक्स माइनस T2 बटा वाई, ये आपको फॉर्मूला है। अब देखिए कि इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे। फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके बनाएंगे, एग्जाम्पल लेके हम लोग बनाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है और इसको आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए। आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये हो गया ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करता है। तीनों साथ में काम करना शुरू करता है, लेकिन एक काम शुरू होने के एक दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। आपको बताया गया है कि इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या फॉर्मूला, आप ध्यान में रखिए, वाई जेड बटा वाई प्लस जेड, है ना, माइनस 1 माइनस T1 बटा एक्स, यही है आपके पास फॉर्मूला। अब y कितना है जी, तो सर 15 है सर। z कितना है सर, तो 12 है सर। अब 15 12 को ऐड कर देंगे यहाँ पे 27। 1 माइनस T1 कितना है, कितना दिन बाद छोड़ दिया, वो एक दिन बाद छोड़ दिया। अब पहलका है जो कितना दिन काम किया, तो 10 दिन, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, काटिए, 3 पचे 15 और 3 नमा 27, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, यहाँ पे 20/3 आ गया जी। 20/3 इंटू ये 10, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9/10, तो 10 दूनी 20 और ये 3 तिहाई 9, यानी कि 6 दिन में पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो ये 6 दिन लगेगा समाप्त होने में। आपको समझ में आया ना, पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे, ये कुछ नहीं है, बस आपको इसका याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि वाई जेड बटा वाई प्लस जेड इंटू 1 माइनस T1 बटा एक्स, ये क्या हो गया, जब एक काम करना कुछ दिन बाद छोड़ देता है तो पूरा काम समाप्त होने में लगा समय, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सर वाई जेड क्यों एक्स का है नहीं हुआ, तो एक्स तो छोड़ ही दे रहा बाबू, तो बाकी जो 2 बचा उसी का ना लिखेंगे, और उसके बाद जो इतना दिन बाद छोड़ दिया बटा में एक्स का जो काम था कितना दिनों तक, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला बनता है और इस फॉर्मूला से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मैथ को चुटकियों में बना सकते हैं। चलिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए कि किस तरह से होता है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यही है ना। हाँ, अगर इस पे आपका प्रश्न आएगा तो आप इस फॉर्मूला वे से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, जैसा होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो देखिए अगला क्या है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 24 दिनों में कर सकता है, सी 20 दिनों में कर सकता है। तीनों साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद
और बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? अभी अभी बताएं कि बाबू अगर दोनों छोड़ देता है तो तीसरा जो बचा उसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस T1 बटा एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 बटा वाई। इतना दिन लगेगा। अब इसको सोल्व कीजिए। जेड क्या है? जेड आपका है सी, तो 20 दिन यहाँ पे हो जाएगा -1। T1 क्या है? T1 क्या है जी आपका 3, और x क्या है आपका x है 15, यहाँ पे 15 लिखेंगे, माइनस T2 क्या है आपका 4, और y क्या है आपका ये 24। अब इसको सोल्व कीजिए। 6 चौको 24, 3 पच्चे 15 और ये 20 आ गया। अब इसको एलसीएम निकालिए तो क्या आ जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा 30 माइनस ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 5, यानी कि आपका जो आया 20 इंटू 6 5 11, 30 में से 11 जाएगा तो 19 बटा क्या आ जाएगा 30, यानी कि आपके पास आ गया 38 बटा 3। ये आप देखिए, हमें तो लग रहा है कि डाउट है, चलिए 38 बटा 3 इस डेज रहेगा, ये सही है। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। 38 बटा 3 दिन समय लगेगा पूरा काम समाप्त होने में, यानी कि कितना दिन? 12.2 बटा 3, 12 3 36 2 38 बटा 3, यानी कि 12 दिन से भी ज्यादा लगेंगे। समझ रहे हैं ना कि दोनों काम छोड़ देता है बीच में। तो इस तरह से सोल्व कीजिएगा आप लोग, आराम से बनेगा, बहुत ही इजी वे में है। तो अगला टाइप पे हम लोग चलते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से दिया हुआ है। अगला टाइप आपके पास है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में देखिएगा कि किस तरह से दिया हुआ है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः x दिन तथा y दिन में समाप्त करते हैं। क्या? x दिन तथा y दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों साथ साथ काम करना शुरू किया, लेकिन एक काम शुरू होने के टी दिन पहले काम करना छोड़ देता है, यानी कि वहां पे क्या दिया हुआ था कि कुछ दिन बाद काम करना छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे लिखने का सेंस देखिए कि एक काम समाप्त होने के टी दिन पहले, यानी कि 12 दिन में काम समाप्त होना है, लेकिन उसके कुछ दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? अगर इसके लिए फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई 1 प्लस टी बटा एक्स, ये आपके फॉर्मूला हो गया। और इसी को अगर या इसी का कैलकुलेट किया हुआ है एक्स प्लस टी इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए इस वो टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 में बस थोड़ा सा का फर्क है। टाइप नंबर 8 में क्या था कि ए काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ दे रहा था, और यहाँ पे क्या है ए काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ देता है। तो उसमें क्या कर रहे थे कि ए काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ दे रहा था, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आप लोग ध्यान में दीजिएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ रहा है। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछेगा, यदि बी काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना लगेगा? यानी कि बी भी काम समाप्त होने से पहले कुछ दिन छोड़ देता है, तो ये भी हो जाएगा एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई 1 प्लस टी बटा एक्स। यानी कि आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम यहाँ पे आ रहा है जी, सेम टू सेम यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे कि हाँ कैसे बनेगा। तो इसके लिए आप लोग एग्जाम्पल फोकस कीजिए। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम करना छोड़ देता है। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिएगा। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो इसके लिए क्या था एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई 1 प्लस टी बटा एक्स, यही ना आपके पास था। तो इस तरह से हम लोग बना लीजिए। एक्स क्या है 20 है, वाई कितना है जी 30 है,
ये दोनों के ऐड किया हुआ है तो ऐड कर देंगे, 50 हो जाएगा। 1 प्लस टी, 5 दिन पहले एक्स का कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20, ये पंचों को 20 हो गया जी। ये आ गया आपका 20 गुने 30/50, यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 और 9/4, क्या आ जाएगा 9/4। तो आप लोग काटिए इसको, 1 0 से 1 0, अब तो लगता है पंचों को 20, अब ये 4 से 4 कटेगा तो 9 27, 27 दिन लगेगा भाई काम समाप्त होने में। क्या लगेगा 27 दिन आपको लगेगा, पूरा काम समाप्त होने में 27 दिन लगेंगे। काम को समाप्त होने में पूरा का पूरा कितना दिन लगेंगे, तो वो सॉरी 1 मिनट, आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ, मिस्टेक कहाँ पे हुआ वो आप लोग देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो अभी हम आपको सुधार देते हैं। एक क्या हो गया आपका 20 बट इंटू 30 बटा क्या आ जाएगा 50, और ये हो जाएगा आपका, ये तो 5 से कट गया 4 बार में, तो इसका जो होगा 4 और 1 5, 5/4 ही होगा ना, तो गुने 5/4 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0, 5 को 20, 4 से 4, यानी कि 15 दिन। यहाँ पे क्या आ रहा है 15 दिन काम समाप्त होने में लगेगा, टोटल काम समाप्त होने में क्या लगेगा 15 दिन ही लगेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाइए। तो अगला टैप चलते हैं, टैप नंबर 10। टैप नंबर 10 को देखिएगा ध्यान में कि किस तरह से क्वेश्चन किया है और उसका फॉर्मूला क्या है और उसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। ए बी सी किसी काम को एक्स वाई तथा जेड दिन में समाप्त करता है, तीनों एक साथ काम करना आरंभ करता है, तीनों काम करना शुरू करता है, तो ए काम समाप्त होने के टी दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। यानी कि एक काम होने के टी दिन पहले समाप्त होने के, वही पिछला वाला ही है, टाइप नंबर 9 के अकॉर्डिंग ही है, तो समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो तीनों का हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और उसका क्या है, अगर इस ए का पूछा है तो 1 प्लस टी बटा एक्स हो जाएगा। और उसी तरह से पूछ दे कि ए काम समाप्त होने के टी दिन पहले 20 काम समाप्त होने के टी2 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पे ए वाला सिर्फ था और यहाँ पे बी वाला भी ऐड हो गया, तो बी वाला भी ऐड कर देंगे हम लोग। तो आप लोग टेंशन न लीजिए, बस उसी तरह से बनेगा। देखिए एग्जाम्पल से समझिए भाई, एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा आपको बेहतर होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास आ गया है, अब एग्जाम्पल को बनाइए। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, सी 12 दिन में। यदि तीनों साथ साथ काम किया तो एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो सर ए वाला फॉर्मूला होता है ना जी, आप लोग ये बताइए, ए वाला फॉर्मूला होता है, और 1 प्लस टी वन या टी ही बोलिए, यहाँ पे तो एक है ही बटा एक्स। अब इसको आप लोग कीजिए, तो एक्स वाई जेड और ये हो गया टी, तो एक्स वाई जेड यानी कि 15 गुने 20 गुने 12, और इसको एक्स वाई, तो एक्स वाई 15 और 20 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 300, डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस वाई जेड यानी कि 240, वाई जेड 240 प्लस जेड एक्स 15 गुने 12 180, 15 गुने 12 180, 1 प्लस टी कितना है 5, ये 5 है, और बटा में क्या आ जाएगा 15। चलिए एक 15 कट जाएगा। अब निकालिए इसको, 15 गुने 20 गुने 12, और ये जोड़ दीजिए 300 और 200 500 और एक 600 एक 700 720 हो गया जी। 720 इंटू का आ जाएगा 3 और 1 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब काटिए, 1 0 से 1 0, 12 6 72, ये कट गया। अब काट दीजिए 2 से 3 बार में, और ये 5 बार में कट जाएगा। अब आ गया आपके पास पंचों को 20/3, क्या आ गया आपका 20/3 आ गया।
20/3 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 20/3 दिन में आपका काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 6.2/3 यानी कि 6 दिन से भी आपके पास ज्यादा समय लगेगा इस काम को समाप्त होने में। तो देखिए किस तरह से, बस कुछ नहीं करना है, बस जो दिया हुआ है वो तो करना है, बस थोड़ा सा माइंड में क्या करना है, फार्मूला को एक बार देख लेना है और प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो कुछ नहीं है, बस फार्मूला आपके पास याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न को कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला देखिए क्या है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 देखिए किस तरह से है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 20 दिन 30 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर उस काम को करना शुरू किया है। एक काम पूरा होने के एक दिन पहले काम छोड़ देता है। बी पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कुल कितना समय लगेगा? तो देखिए इसमें दो आ गया, उसमें एक था, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस T1/x प्लस T2/y हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, एक्स वाई जेड तो उसी तरह से करेंगे, 10 गुने 20 गुने 30। अब क्या करेंगे एक्स वाई यानी कि 200 प्लस वाई जेड हो गया 600 प्लस जेड एक्स यानी कि 300। और वहां पे बच गया क्या, T1 एक दिन, एक का कितना है 10 है, और यहाँ पे T2 क्या है 3 दिन, और y का क्या है जी 20 है। चलिए यहाँ तक आपके पास हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 3 दूनी 6,000 बटा 6 2 8 3 1100 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखिए इसको अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो 20 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 3, तो आपके पास पूरा कैलकुलेशन क्या हो गया जी 6,000 बटा 1100 इंटू ये हो जाएगा आपका 20 और 5 25 बटा 20। अब काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 हो गया ना। अब कटेगा जी, हाँ सर कटेगा 3 से, ये तो एक 75 बटा क्या आ गया आपके पास 75/10 क्या आ गया आपके पास 75/10 यानी कि 7.5 दिन काम करने में लगेगा। कितना आ गया 75 सॉरी 11 है ना जी, 75/11 तो इसका जो आप पूर्णांक निकाल लीजिए तो पूर्णांक कितना आ जाएगा 6.9/11। तो इतना दिन काम समाप्त होने में लगेगा। तो काम समाप्त होने में पूरा का पूरा समय जो लगेगा आपके पास 6.1/11 दिन यानी कि 75/11 दिन काम समाप्त होने में लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए सभी लोग। चलिए अगला टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 में देखिए क्या है, टाइप नंबर 11 में आपके पास है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः एक्स वाई तथा जेड दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें लेकिन ए काम शुरू होने के टी दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के T2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से है, हम देखे थे 8 9 10 ये टाइप है ना जो बड़ा थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। हम लोग देखे थे कि काम शुरू होने से कुछ दिन बाद काम करना छोड़ देता है। तो वहाँ क्या कर रहे थे कि 1 माइनस T1/x कर रहे थे, और समाप्त होने के कुछ दिन बाद, समाप्त होने के कुछ दिन पहले समझिएगा आप लोग, और ये बोल रहा हूँ उसको ध्यान में दीजिएगा। काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो इस तरह से आप लिख रहे थे 1 माइनस T1/x, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले तो 1 प्लस T/x इस तरह से लिख रहे थे। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, उसी को ध्यान में देना है। यहाँ पे क्या कर दिया है टाइप नंबर 11 में मिक्स कर दिया है ना। अब देखिए क्या मिक्स किया कि ए काम शुरू होने के T1 दिन बाद और बी काम समाप्त होने के T2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, यानी कि
काम शुरू होने के बाद और काम समाप्त होने के पहले, ये दोनों मिक्स कर दिया है। तो माइनस प्लस को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और 11 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, 11 नंबर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझने के व्यू से बहुत ही लाजवाब है। अब देखिए क्या है, वाई जेड बटा वाई प्लस जेड 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है, ए का दिया हुआ है। तो ये काम शुरू होने से पहले अभी बताया कि 1 माइनस T1 x हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो है ना। तो थोड़ा सा खाली समझने का प्रयास है, बस इसको आप समझ लीजिए, बाकी खेल आपके मुट्ठी में। तो इस प्रकार से आपके पास फॉर्मूला बन के आएगा। काम शुरू होने के कुछ दिन, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़ देता है, जैसे कि काम शुरू हो गया, कुछ दिन बाद वो छोड़ दिया व्यक्ति, तो छोड़ दिया तो ये लगाएंगे, और काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले बोल देगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना। बाकी खेल आपके हाथ में। चलिए दूसरा किस ढंग से पूछ सकता है, तो बी काम शुरू होने के T1 दिन बाद और सी समाप्त होने के T2 दिन पहले, तो ये सेम चीज है, बस यहाँ पे बी और सी का खेला है और यहाँ ए और बी का खेला है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझिए कि किस प्रकार है, एग्जाम्पल से समझिए। चलिए एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है आपके पास। ए बी सी किसी काम को 10, 15, 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ करें, लेकिन ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद और बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। अब इसी को तो ध्यान में रखना है जी, ए वाला लाइन और ए वाला लाइन, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके पास जानते हैं कि किस प्रकार बनता है, 3 है तो 3 को क्या लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे। एक बार और आप लोग देख लीजिए, क्या देख लीजिए, एक बार और इसको देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये सॉरी, ये देखिए आप लोग कि क्या बोल रहा है कि ए काम शुरू होने के T1 दिन बाद तो आपके पास फॉर्मूला है, और बी समाप्त होने के T2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो आपको क्या करना है कि ए को कंसीडर नहीं करना है। क्या करना है, ए वाला को कंसीडर नहीं किया है, बाकी को कंसीडर किया है। क्यों किया है आपको, क्योंकि काम शुरू होने के कुछ दिन पहले छोड़ देता है। आप पीछे वाले लेक्चर टाइप 10 में देखे होंगे कि सारे लोग के ले रहे थे, छोड़ रहे थे, किसी को नहीं। बस यहाँ पे इसके चलते में एक्स ए वाला को नहीं लिया जा रहा है, यानी कि एक्स वाला को नहीं लिया जा रहा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको क्या कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब क्या है कि यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करता है, काम शुरू होने के 2 दिन बाद और बीच समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, काम करने में कुल कितना समय लगेगा। तो इसको देखिए क्या करना है कि वाई जेड बटा वाई प्लस जेड 1 माइनस T1 बटा एक्स प्लस T2 बटा वाई, यही से आपका बनेगा भाई। तो वाई कितना है जी, 15 है सर, और जेड कितना है 12, ये दोनों के जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 27। 1 माइनस T1 है जी, तो 2 बटा और 10 हो जाएगा, प्लस T2 भाई कितना है, 1 दिन है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, सॉरी 15। चलिए अब इसको काट दीजिए, 2 बचे 10, ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 12 बटा 27, और ये आ गया आपका 15, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 15 माइनस 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे बना देते हैं हम लोग 15 गुने 12 बटा 27 इंटू क्या हो जाएगा कि 15 एक 16, 16 में से 3 गया भाई, तो 16 में से 3 जाएगा तो आपके पास 13 बचेगा, और 13 बटा 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको 15 से 15 खत्म, और 12 और 13 में आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आप लोग बताइए। 12 और 13 में गुना कीजिएगा तो बताइए 156 मेरे उम्मीद से आएगा बटा 27, 156 बटा 27 आ गया। आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कि हाँ सही है या गलत है, आप लोग बताइए, जल्द से जल्द बताइए, ठीक है। और कटेगा 6 5 11 12, सही सर कटेगा तो हाँ। देखिए इसको काट लीजिए, और कटेगा ही तो काट ही लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा
हो गया था। अब इसको काट लीजिए आप लोग। देखिए 3 चौक 12, 3 नवा 27, ये आ गया 52/9। ये 52/9 दिन लगेगा आपके, क्या 52/9 दिन आपको काम को समाप्त करने में लगेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग करिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया हुआ था काम शुरू होने के कुछ दिन बाद और काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी आपके हाथ में है, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे छोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि ए वाला दे दिया है इसीलिए, नहीं तो हम लोग अगर ये नहीं देता काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले बोलता तो एक्स वाला को भी हम लोग ऐड करते हैं, आप लोग को पता होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं टाइप 12। टाइप 12 में हम लोग देखते हैं, टाइप 12 में दिया हुआ है कि ए किसी काम को करने में बी प्लस सी का n गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर किसी काम को टी दिनों में समाप्त पूरा करते हैं तो ए द्वारा अकेला उस काम को समाप्त होने में लगा समय तो n प्लस 1 इंटू टी दिन लगेगा। इसको समझिए, ए किसी काम को समाप्त होने में जी बी और सी का n गुना समय लगता है, ठीक है ना। यदि तीनों मिलकर उस काम को टी दिनों में पूरा करता है तो ए द्वारा अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बस है n प्लस 1 इंटू टी। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग, ये तो आसान है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या इसका एग्जाम्पल और उससे बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल आपके पास आ गया, अब इसको बनाइए। अगर किसी काम को करने में समर और कमल दोनों मिलकर करने से 3 गुना समय लेता है, यदि तीनों मिलकर उस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो अमर अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ये क्या हो गया n3 हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका t। तो n प्लस 1 इंटू टी, यही आपके पास था ना। तो n प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 और कितना दिनों तक 15 दिनों तक। तो क्या हो जाएगा आपका 15 चौको 60 दिन। अमर अकेला कितना दिन में काम करेगा जी, अमर अकेला काम करेगा 60 दिन में काम करेगा अमर अकेला। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न को बनाया जाता है। अब आगे देखिए, आगे देखिए कैसा प्रश्न आता है और उसको किस तरह से बनाएंगे। इस प्रश्न को आप लोग देखिए, टैप नंबर 13 लास्ट ही है आपके पास। ट्रिक देखिए क्या है, यदि G1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिनों में और G2 व्यक्ति उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करता है तो G1 इंटू D1 बराबर G2 इंटू D2, ठीक है ना। कि यदि G1 व्यक्ति D1 दिन तक काम किया, G2 व्यक्ति D2 दिन तक काम किया तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। D1 इंटू D1, G1 इंटू D1 और G2 इंटू D2, ठीक है। G क्या है, ग्रुप है, जैसे कोई भी हो गया, आदमी का ग्रुप, समूह का ग्रुप, सैनिक का ग्रुप, ये सब समझिए। और डी क्या है, दिन है, ठीक है। अगला देखिए किस तरह से पूछ सकता है, यदि G1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिनों में W कार्य करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है जी कि एक व्यक्ति 5 दिनों तक एक काम को 1/4 भाग किया, यानी कि उतना कार्य करता है, तो G2 व्यक्ति D2 दिनों में W2 कार्य करता है तो उसका जो हो जाएगा फॉर्मूला आपको पास ये हो जाएगा, G1 इंटू D1 बटा W1 बराबर G2 बटा D2 बटा W2। और W क्या हो गया, वर्क हो गया, काम हो गया। इसको एग्जाम्पल से ज्यादा आपको समझ में आएगा, बस इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसा फॉर्मूला होता है, इस तरह से फॉर्मूला होता है। यदि G1 व्यक्ति प्रतिदिन H1 घंटे कार्य करके किसी कार्य को D1 दिनों में समाप्त करता है और G2 प्रतिदिन H2 घंटे में कार्य करके उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करता है तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बस G1 इंटू H1 इंटू D1 बराबर G2 इंटू H2 इंटू D2 हो जाएगा। अब इसको देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। टाइप नंबर 13 में ही एक और है, इसका एग्जाम्पल से हम लोग सब समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। यदि 32 व्यक्ति एक खेत को फसल को 21 दिनों में काट सकता है तो 28 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काटेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, 32 व्यक्ति, ये क्या हो गया जी, आदमी हो गया,
32 व्यक्ति एक फसल को 21 दिनों में काटता है, तो 28 व्यक्ति एक फसल को कितने दिनों में काटेगा। तो ये आपके पास है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे ये आप लोग ध्यान में रखिए। तो आपके पास दिया था 32 इंटू 21, ये हो जाएगा 28/x, यानी कि 7 21 7 को 28, 8 को 32, ये आ गया आपका x बराबर 24, यानी कि 28 व्यक्ति इस खेत को कितना दिनों में फसल काटेगा, तो ये 24 दिनों में फसल काटेगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे हो कि किस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। इस तरह से G1 इंटू D1 बराबर ये हो गया G2 इंटू D2। G क्या हो गया, ग्रुप हो गया जी, व्यक्ति का ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, और D1 कितना हो जाएगा, कितना दिन तक काम किया, 21 दिनों में काट सकता है। और G2 क्या है 28, D2 नहीं दिया हुआ, निकालने के लिए दिया हुआ, तो आप निकाल नहीं लीजिएगा, कितना आसान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और आगे देखिए क्या दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, यदि एक कॉमन व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में बनाएंगे। देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ये आपके पास दिया हुआ है और इसको इस पैटर्न पे आपको दिया हुआ है। क्या पैटर्न पे है, G1 इंटू D1 बटा W1 और ये G2 इंटू D2 बटा W2। तो G1 क्या है आपका 51 है, और D1 क्या है, D1 आपका 25 है, 25 दिन, और W क्या है, कितना दिन, कितना काम किया, 170 मीटर काम किया। अब यहाँ पे आ गया G2 30 है, और D2 नहीं दिया हुआ है, या निकालने के लिए है, तो x हो जाएगा और ये 120 मीटर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो आपको 70 कामन ए इंटू 10 हो जाएगा जी, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है ना, इंटू 10, ये आ गया 2 बचे 10 और 5 बचे 25, और कटेगा 2 दूनी 4 कट जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा। तो x बराबर आपके पास हो गया 30, x बराबर 30, यानी कि 30 दिनों में समाप्त करेगा। 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 30 दिनों में समाप्त करेगा। इसी पैटर्न पे आप लोग को बनाना है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त करता है, तो 21 स्त्री 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना दिनों में समाप्त करे। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा टाइम एंड वर्क बनता है, और पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का समाप्त हो गया। अब जैसा भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग बनाइएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और देख रहे हैं कि किस तरह से फार्मूला, बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करने की चीज़ है, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग है। टाइप नंबर 9 में, टाइप नंबर 10 में, टाइप नंबर 11 में आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। और टाइम एंड वर्क का दोनों पार्ट, क्या टाइम एंड वर्क का दोनों पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियो जरूर देखें एक साथ, और दोनों वीडियो से देख के आप अपना नोट्स बनाएं और बुक से प्रैक्टिस करें। क्या करना है कि बुक से प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो चलते हैं। जय हिंद।